दोस्तों आइए जानते हैं कि एक साधारण व्यक्ति किस तरह से गुजारा करता है जेल में। तो चलिए जानते हैं। यदि आपके ऊपर चार्जशीट दायर हो जाता है और वो मामला कोर्ट तक चला जाता है, ट्रायल हो रहा होता है, तो उस दौरान आपको जेल में भेज दिया जाता है अगर आपका अपराध बड़ा हुआ तब। अब समझते हैं कि जेल में खाना कितने टाइम दिया जाता है और कितने खाना दिया जाता है। क्या हम बाहर से जेल के अंदर खाना ले जा सकते हैं? और क्या उम्र कैद 14 साल की होती है? जेल में एक दिन 24 घंटे का ना होकर 12 घंटे का होता है। और जज फांसी की सजा सुनाते समय कलम क्यों तोड़ देता है? फांसी से पहले कौन कौन सी इच्छाएं हैं जिसे आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी की जा सकती? देखिए, जेल जो होता है वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। जो जेल की पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। ये इसका प्रशासन पूरी तरह से जेल प्रशासन के अंडर होता है। इसमें बहुत कम पुलिस वाले होते हैं, ज्यादातर आपको बाहर ही मिलेंगे। अंदर पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं। अंदर का जो काम होता है ज्यादातर कैदी ही करते हैं। अपराधी जब शुरू में जाते हैं उन अपराधियों को नंबर नहीं दिया जाता है। जब कैदी की सजा तय कर दी जाती है तब उन्हें नंबरदार बना दिया जाता है। इसके बाद कैदी को सेल बताया जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति को किस सेल में रखना है और एक खतरनाक कैदी को किस सेल में रखना है। जेलर को पता है कि वो 7 से 8 दिन में चला जाएगा तो उसको दूसरे सेल में रख दिया जाता है। जेल में नाश्ता खाना तीनों टाइम मिलाकर और अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्च किया जाता है। कैदियों के ऊपर अगर आप भारत के टोटल राज्यों को मिलाकर लगभग एक कैदी के ऊपर पर डे 52 रुपया खर्च किया जाता है। यह जेल मेनू के हिसाब। सुबह 7 बजे आपको नाश्ता दिया जाता है जिसमें एक चाय का रहना कंपलसरी है। चाय के अलावा आपको कभी चना, पाव रोटी, ब्रेड, दलिया दिया जाता है। फिर आपको लंच 11 से 12 बजे के बीच आ जाता है जिसमें 4 रोटी, चावल, थोड़ी सब्जी दी जाती है। जेल में कैदियों को हल्की खाना दी जाती है जिससे कैदी की स्वस्थ बनी रहे। रात के खाना में खाली चावल नहीं दिया जाएगा और बाकी सब वही रहेगा। शाम को 5 बजे खाना तैयार कर दिया जाता है। ये आपके ऊपर रहता है कि कब खाएंगे। जेल के अंदर एक कैंटीन भी होता है जहां आप मन पसंदीदा चीजों को खरीद सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा खाना लेता है तो उसे जेलर से लिखवानी पड़ेगी कि आपको कितनी और क्या चाहिए और वो दे देगा। अगर आप चाहेंगे कि घर से खाना मंगा लूं तो इसके लिए भी लिखवाना पड़ेगा। लेकिन यह आपको बार बार इसकी परमिशन नहीं दिया जाता। आप वहां जाएंगे तो आपको बर्तन खरीदना पड़ेगा। आपके फैमिली से मिले खाने को रख सकते। देखिए, जब कोई व्यक्ति जेल में जाता है और जो उसके पास पैसा होता है वो जेल के नियमानुसार उसको कूपन में बदल दिया जाता है क्योंकि जेल में बाहर वाला पैसा नहीं चलता है। और जो इसकी सीमा रखी गई है वो 2000 तक रखी गई, इससे ज्यादा नहीं। 2, 5, 10, 20 रुपया का कूपन मिलेगा। इस कूपन पर एक विशेष कोड दिया जाता है कि यह आप ही का नाम पर रहेगा तो दूसरा कोई इसको चला नहीं सकता। अगर आपके पास 2000 से ज्यादा कैश पकड़ा गया उसे पुलिस कर्मियों द्वारा जब्त कर लिया जाता है और आपकी सजा बढ़ा दी जाती है। ऐसे नियम तथा धाराएं कहती है। हालांकि पहुंच वाले कैदियों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जेल में जाकर आप मिल भी सकते हैं। आप उसका परिजन, दोस्त कोई भी मिल सकता है। मिलने के लिए उस कैदी का नाम पता होना चाहिए, पिता का नाम और किस जेल नंबर में है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और नहीं तो वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर 15 रुपया की पर्ची कटवानी पड़ेगी। इसके बाद आपको मिलाया जाएगा। हालांकि इसमें बहुत परेशानी होती है। जहाँ पर आपको कैदी से मिलाया जाएगा वहाँ पर कमरे के अंदर कैदी होंगे और आप बाहर, और वहाँ पर CCTV कैमरा, माइक वगैरह नहीं होता है। यहीं पर आप अपने परिजन को सामान भी दे सकते हैं इन खड़े सिपाहियों की मदद से। मिलने का टाइम 10 बजे से 3 बजे तक होता है। हफ्ते में 3 बार मिलने दिया जाता है। बड़ा अपराधी होता है उसे हफ्ते में 2 बार और किसी को हफ्ते में 1 बार अलाउ होता है और कुछ को तो अलाउ ही नहीं होता। यहाँ पर जेल के अंदर एक अच्छी स्टडी रूम होता है। आप यहाँ पर पढ़ लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है जो काफी बेहतरीन होता है। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जेल के अंदर हर एक कैदी को खुद ही काम करना पड़ता है क्योंकि अंदर सिपाही बहुत कम होते हैं। जेल का कैंपस बहुत बड़ा होता है। इसमें सब्जी कई प्रकार की चीजें तैयार की जाती है। यही सब्जी अंदर खाने में तथा कुछ बाहर से मंगाए जाते हैं। जेल के अंदर कई प्रकार के काम होते हैं जैसे माली, रसोईया और फैक्ट्री भी हो। हालांकि फैक्ट्री में सभी को शामिल नहीं किया जाता है। जिन कैदियों को कोर्ट की सजा सुना दिया गया है उन्हें ही फैक्ट्री में रखा जाता है। आपको यहाँ पर एक दिन काम करने का 20 रुपया पर डे दिया जाता है। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे देना पड़ता है जिसको हाथा कहते हैं। फिर जेल जाते समय कुछ लिया जाता है। काम करने वाले लोगों के लिए खाने में कुछ विशेष सरकार की छूट दी जाती है। जेल में जो एक दिन होता है वो 12 घंटे का नहीं बल्कि 24 घंटे का। जैसे हमारे लिए एक दिन होता है वैसे ही कैदियों के लिए एक दिन होता है। अगर आपको 5 साल की सजा हुई है तो आप 5 साल में ही निकलेंगे। उम्र कैद में कैदी 14 साल में छूट जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि उम्र कैद का मतलब आपको उम्र भर यानी कि आजीवन कारावास
कारावास रहना है। देखिए, यदि जज ने आपको उम्र कैद की सजा सुना दिया है तो संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और 161 के तहत राज्यसभा आपकी सजा को माफ कर सकते। जज जब फांसी की सजा सुनाता है, जब दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जज कलम को क्यों तोड़ देता है? वह इस बात का संकेत है अब ये आपकी फांसी की सजा सुना दिए हैं, हम जज होने के बावजूद भी इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि अब ये कलम हमारे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि इस कलम के होने के बावजूद भी आपकी सजा में कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए जज जो होता है बहुत सोच समझकर फांसी की सजा सुनाता है। टू हैंग द लटकाया जब तक कि कैदी मर न जाए, क्योंकि बहुत पहले एक घटना हुआ था कि जज साहब ने एक कैदी की फांसी की सजा सुना दी। उसे ले जाया गया फांसी देने के लिए, उसको फांसी पर लटका दिया गया और लटकाने के ठीक तुरंत बाद ही वकील ने ऑब्जेक्शन डाल दिया। अब लटका दिए, अब उतार दीजिए। आपने ये कहा कि जब तक लटकाया जाए तब तक वो मर न जाए। कैदी को फांसी की सजा देते समय वहाँ पर एक डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और जेल सुपरिटेंडेंट आता है। फांसी जो होता है वो अक्सर सुबह के समय ही दिया जाता है, क्योंकि जेल में पड़ा सबसे बड़ी जिम्मेदारी फांसी की होती है। वह इसे सुबह ही निपटा देना चाहते हैं और सुबह के टाइम पर जनता मीडिया एक्टिव नहीं होता। फांसी घर में जब कैदी को ले जाया जाता है तब जल्लाद इस कैदी की चेहरा नहीं देख पाता है, क्योंकि पुलिस पहले से ही इसके चेहरे को काले कपड़े से ढक। कैदी को फांसी देने से पहले पूछी जाती है, यहाँ पर आप अपने मन पसंदीदा खाने को सकते हैं, अपने रिश्तेदार से मिलने को कर सकते हैं, या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को कर सकते। किसी से ज्यादा आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती। जल्लाद जब फांसी देता है तो कैदी के कान में कहता है, मुझे माफ करना, ये तो हमारी मजबूरी थी, भगवान के लिए मुझे माफ, या अल्लाह के लिए माफ कर दो। तुम्हें अपने भगवान की भाषा है कि इसमें जल्लाद की तो क्या गलती है। फांसी के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद बॉडी को कैदी के परिजन के पास सौंप दिया जाता है।